नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 35वें श्लोक को बहुत ही सरल और भावनात्मक भाषा में समझने जा रहे हैं। यह श्लोक उस गहरी मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन युद्ध से पहले उलझे हुए हैं। ये श्लोक हमें न सिर्फ उस समय की परिस्थिति समझाता है, बल्कि आज की जिंदगी में भी कई ऐसी स्थितियों से जोड़ता है जहां हमें धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझना पड़ता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही ये लोग मुझे मारना चाहें। यहाँ एतान न हन्तुम इच्छामि का अर्थ है, मैं इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं रखता। और ज्ञतः अपि का अर्थ है, भले ही ये लोग मुझे मारने के लिए तैयार क्यों ना हों। अर्जुन आगे कहते हैं कि यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, तो भी मैं इनके लिए हिंसा नहीं करना चाहता। तो फिर केवल इस पृथ्वी के लिए मैं युद्ध क्यों करूं? इस श्लोक में अर्जुन के मन की गहराई से उठती एक दुविधा दिखाई देती है। वो अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारने की कल्पना से ही कांप उठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर जीतकर भी उन्हें अपना परिवार, अपने गुरु, अपने भाई न मिले, तो फिर उस जीत का क्या मतलब रह जाएगा? अर्जुन यहाँ साफ-साफ कह रहे हैं कि अगर मुझे पूरे ब्रह्मांड का राज्य भी मिल जाए, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तब भी मैं इन अपनों की हत्या करके ऐसा राज्य नहीं चाहता। इससे पता चलता है कि अर्जुन के मन में सिर्फ युद्ध का डर नहीं है, बल्कि गहरी करुणा, मोह और मूल्य आधारित सोच भी है। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में भी कई बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जहां हमें अपनों से टकराव करना पड़ता है। कभी परिवार में मतभेद होते हैं, कभी ऑफिस में सिद्धांतों की लड़ाई होती है, और कभी जिंदगी ऐसे फैसले लेने को कहती है जो दिल को बहुत भारी कर देते हैं। ऐसे में अर्जुन की स्थिति हमारे मन की स्थिति जैसी ही लगती है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर ये नहीं सोच रहे कि मैं कैसे जीतूंगा या हारूंगा। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जीत भी गया लेकिन अपनों को खो बैठा, तो क्या वो जीत जीत कहलाएगी? यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। अर्जुन ये बात सीधे भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं और उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं। मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नामक राक्षस का वध करने वाले। अर्जुन यह नाम जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि आपने तो अधर्म का नाश किया है, लेकिन मैं तो धर्म के रक्षक लोगों को मारने की बात सोच रहा हूं। यानी अर्जुन के मन में एक उलझन है। कहाँ तो भगवान ने अधर्मियों का वध किया और कहाँ मुझे अपने ही धर्मनिष्ठ गुरुजनों, रिश्तेदारों को मारना पड़ रहा है। ये सब बातें अर्जुन के मन में एक बड़ा भावनात्मक तूफान खड़ा कर रही है। वो एक योद्धा है, लेकिन इस समय वो सिर्फ एक पुत्र है, एक शिष्य है, एक भाई है, एक पोता है। उनकी मानवता, उनके रिश्ते और उनका दिल सब मिलकर उन्हें रोक रहे हैं युद्ध करने से। लेकिन यही वो पल है जहां श्री कृष्ण का गीता उपदेश शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन की यह भावना, जो पहली नजर में करुणा लगती है, दरअसल मोह है। कभी कभी हम अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा दिल रिश्तों से बांध देता है। हमें लगता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर अधर्म के खिलाफ हम चुप रहेंगे, तो अधर्म और बढ़ेगा। अर्जुन के इस सवाल के जवाब में ही श्री कृष्ण उन्हें आगे ज्ञान देते हैं कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न कोई जन्म देता है। तू अपने कर्तव्य को समझ और उससे पीछे मत हट। तो इस श्लोक की रिलेवेंस सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी भावनाएं हमारे कर्तव्यों के रास्ते में रुकावट बने, तो हमें ठहर कर, सोच कर और सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर रोज हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, वहां ये श्लोक हमें एक गहरा सबक देता है कि हर भावना जरूरी नहीं कि सही दिशा में ले जाए। कभी-कभी कर्तव्य के लिए कठोर बनना भी जरूरी होता है। अर्जुन के मन में एक और बात चल रही थी। अगर मैं इन सबको मार दूं,
तो क्या मैं जीवन भर चैन से रह पाऊंगा? क्या मेरी आत्मा मुझे माफ कर पाएगी? कभी-कभी हम जीवन में ऐसे फैसले लेते हैं जो आगे जाकर हमें ही अंदर से तोड़ने लगते हैं। अर्जुन इसी भविष्य की चिंता में डूबे हैं। वे सोच रहे हैं कि युद्ध जीतकर अगर मुझे शांति नहीं मिली, तो उस जीत का मूल्य क्या है? यहाँ अर्जुन का सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। क्या कोई ऐसा लाभ, कोई ऐसा पद या राज्य है, जो हमारे अपनों की बलि लेकर स्वीकार किया जा सकता है? आज के समय में भी लोग सफलता की दौड़ में कई बार रिश्तों, संवेदनाओं और मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। अर्जुन इसी सोच पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह उचित है? श्लोक में जब अर्जुन कहते हैं, "अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो", यानी यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, तब भी मैं ये हिंसा नहीं करना चाहता, तो इसमें एक गहरी बात छिपी है। अर्जुन ये समझा रहे हैं कि सच्चा सुख सिर्फ बाहरी जीत में नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति में होता है। अगर अंतरात्मा ही परेशान हो, तो बाहर की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। अर्जुन की यह सोच दर्शाती है कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भावुक, विचारशील इंसान हैं। उनका यह डर, यह झिझक, ये कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत है। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें आगे समझाते हैं कि यही इंसानियत तब शक्ति बनती है, जब हम सही और गलत में भेद करना सीखते हैं और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो साथियों, आज हमने जाना कि अर्जुन के इस भावनात्मक श्लोक में कितनी गहराई छिपी हुई है। यह सिर्फ एक युद्ध का दृश्य नहीं, बल्कि इंसान के मन का संघर्ष है। हमें भी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं। बस उसी समय गीता हमें रास्ता दिखाती है कि सही क्या है और क्यों करना है। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि अगला श्लोक भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए श्लोक, एक नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।